नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। आज मैं रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब रिलेशनशिप में क्या क्या बाउंड्रीज हो सकती है, क्या क्या इसका फैक्ट है। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ठीक कैसा होना चाहिए, कैसे होने से वो दोनों ही खुश रह सकते हैं, ये आज बोलने जा रहा हूँ। एवं एकदम चरम सिद्धांत पर आने वाला हूँ इसी बात पे। अब कुछ लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की ये जो चैनल है, यहाँ पर रिलेशनशिप की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। वास्तव में ये रिलेशनशिप गारस्थ धर्म जो है वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की एक बहुत बड़ी स्थान है। अगर इसको ना टच किया जाए तो एक बड़ा मिसिंग रह जाएगा। वैसे मैं पहले ही बता दूं कि आप मेरे साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि आज कुछ लंबा हो सकता है शायद, और यह मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है। अगर आप इसके बाद भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट में व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, या फिर फेसबुक पर मेरे जो आदि योग पेज है वहाँ पर बोल सकते हैं। अपनी जो टॉपिक आप बताना चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक पर विस्तारित में चर्चा करने वाला हूँ। वैसे जो भी हो, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात तो मैं बता दूं कि रिलेशनशिप में किस तरह की बंदा या बंदी चॉइस करनी चाहिए। मतलब कि आपको कैसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चॉइस करनी चाहिए, या कैसी स्त्री या कैसी पुरुष के साथ आपका विवाह होना चाहिए। ये पहले इस बात को क्लियर कर ले, क्योंकि अगर आप विवाह करने जा रहे हो, गारस्थ धर्म में आने जा रहे हो, जाने के लिए तैयार हो रहे हो, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए उसके बाद वहां पर जाके क्या खुशी रह सकते हैं, उसके बारे में मैं विस्तारित चर्चा करूंगा। पहले तो ये बात है कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि लव में जो प्यार है, जो लव है, ट्रू लव है, वो अनकंडीशनल है। लेकिन रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कंडीशंस रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ बाउंड्रीज रहती है। विदाउट बाउंड्रीज, विदाउट एनी कंडीशंस, देयर आर नो रिलेशनशिप्स। बिकॉज वहां पर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक साथ रहने से बहुत दिक्कत होती है। जो हस्बैंड वाइफ है वो अच्छी तरह से मेरे बात को समझ सकते हैं कि उसकी जीवन में क्या क्या चल रहा है। वो जब पहले शादी करके घर में आए थे, उसके बाद से अब तक जो हुआ है, वो अगर वो पीछे जाके देखे अपने पास्ट मेमोरीज को, तो वो समझ सकते हैं कि क्या क्या उतर करके वो यहाँ तक आए हैं, क्या चढ़ाई हुई है, क्या उतराई हुई है, क्या से क्या होकर यहाँ तक आए हैं वो। और कोई तो है जो खुश नहीं है अपने रिलेशनशिप में कि मैं अपने अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना सका और रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया, जो भी हो। आज विस्तारित चर्चे होने वाले हैं। तो पहली बात है, आप कैसी इंसान को, कैसे व्यक्ति को आप चॉइस करेंगे। वो ठीक ऐसा है जो, जैसे कि आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो चॉइस है, वो उसके साथ मैच करना चाहिए। पहले तो आपको देखना है कैरेक्टर, उसके बाद जो देखना है वो माइंड मैच्योरिटी, क्या उसकी माइंड में मैच्योरिटी है एक्चुअल में, वो देखना चाहिए। कैरेक्टर, मैच्योरिटी, और जो सबसे बड़ी मूल विषय है वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर उसके अंदर ये 3 गुण है तो उसको अपने लाइफ पार्टनर बना सकते हैं आप। इससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर पाएगा आपको वो समझ सकेगा, और समझने की क्षमता रखनी चाहिए। अगर ऐसी हुई तो ही एक्सेप्ट करना, नहीं तो नहीं। आपकी तरह अगर नहीं है, आपकी थॉट प्रोसेस से अगर किसी का थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता, तो ऐसे आदमी या औरत के साथ कोई संबंध ना रखा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वहां पर रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं होता। वहां पर बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होता है, बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि वहां का थॉट प्रोसेस तो सेम नहीं है ना। जहां पर थॉट प्रोसेस सेम हो जाता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो जहां पर सही हो जाता है, मिल जाता है, वहां पर ही एक अलग ही रिलेशनशिप हो जाती है। तो ये है
किस तरह की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ आप चॉइस कर सकते हैं। वो है क्या, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर रहना चाहिए, 2 उसके अंदर मैच्योर माइंड होना चाहिए, 3 उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये 3 गुण दिखने में जो भी हो वो वहां पर आप केयर मत कीजिए, क्योंकि आज रूप है कल नहीं रहेगा, लेकिन गुण ही सब कुछ है। ये तो हो गया। अब रिलेशनशिप में अगर आप जाना चाहते हैं एक्चुअल में, तो अगर रिलेशनशिप में आके अगर आपकी लाइफ की क्लैरिटी अगर क्लियर है तो ही आप रिलेशनशिप में आइए। मगर मतलब क्या, आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं और इस तरह जा रहे हैं कि आपकी लाइफ की क्लैरिटी को ही आप भूल गए हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ की क्लैरिटी को, तो आपकी वो रिलेशनशिप आपके लिए हार्मफुल है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो रिलेशनशिप में बेसिकली जो होता है वो है प्लेजर पाने की एक इच्छा होती है हमारे अंदर, कि हम प्लेजर मिलेगा, हम साथ साथ चलेंगे, हम ये हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, ये होगा वो होगा, क्या कुछ नहीं होगा। पहले शादी करने से पहले तो हस्बैंड वाइफ जो सोचते हैं वो तो ऐसी ही होती है, उसके बाद में 2-3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद ही पता चलता है कि वास्तव में क्या होता है। जो जो शादी किया है वो जरूर समझ सकते हैं मेरी बात। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसको मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लेजर के लिए कोई रिलेशनशिप में मत जाइए। रिलेशनशिप सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं होता, प्लेजर टेम्पररी होता है, परमानेंट जो है वो लव है, और उसकी खातिर वहां पर जाइए। अगर आप दोनों मिलकर एक हो सकते हो, अगर तू और मैं जहां पर एक हो जाता है वहां पर ही सारी सेपरेशन खत्म हो जाती है। तो अगर ऐसे आपकी रिलेशनशिप हो गई और उसके साथ साथ आपकी लाइफ की क्लैरिटी भी क्लियर हो गई, तो उसके बाद आप रिलेशनशिप पर एंटर कर सकते हो। अगर ये नहीं हुआ तो रिलेशनशिप में मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए विष बन जाएगा। प्लेजर के लिए कोई भी रिलेशनशिप में एंटर मत करना। प्लेजर सिर्फ 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल इतनी तक बीतेगा, उसके बाद जो छूटेगा तो बहुत दर्द होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, बहुत दर्द होगा। दर्द की कोई सीमा परिसीमा नहीं है। आज भी देखता हूँ ना, जब 2 साल, 3 साल, 4 साल एक लव अफेयर्स में थे और उसके बाद ब्रेकअप हो गया, तो उसके अंदर क्या चलता है, क्या क्या होता है, वो सब वही समझ सकते हैं जो वहां से उतर करके आए हैं। यही है असली बात। तो जो भी है, तो ये है रिलेशनशिप में आने की मेथड, कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो अगर ये जो गुण है वो आपके अंदर है और दूसरे पर्सन के अंदर भी है, और आप अपने लाइफ की क्लैरिटी को देख सकते हो, तो ही आइए। मत अगर नहीं आ सकते, अगर नहीं आपके अंदर ये क्लैरिटी नहीं आ रही है तो नहीं आ रही, तो ही अच्छा है। आप खैर जो भी हो, रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों की ही प्रायोरिटी सेम होनी चाहिए, 50-50 होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरी चलेगी ज़्यादा आपकी चलेगी ज़्यादा। ऐसा अगर चलेगा तो कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने अंदर सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसके अंदर सेटिस्फिकेशंस नहीं आएगी। हस्बैंड वाइफ के अंदर भी इस 50-50 एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होती है। मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही सब कुछ नियंत्रण करूँगा, ये पर्सनालिटी, ये जो एटीट्यूड है, इसको छोड़ना पड़ेगा रिलेशनशिप में अगर आप आना चाहते हैं तो। जिसके अंदर अधिकार जमाने की एक आदत हो गई है ना, वो रिलेशनशिप में जितना मत जाए उतना ही अच्छा है। ये तो पहली बात है। और दूसरी जो है वो है, अगर खुद के अंदर कुछ गड़बड़ यानी कि झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई, कि कुछ भी हो गए, उसको दूसरे दिन तक नहीं जाने देना है। मतलब उस दिन ही रात में दोनों बैठ के उस बात को मिटा लेना है। अगर ऐसा नहीं है, अगर हस्बैंड वाइफ में अगर ऐसा नहीं होता है कि वो अपने आप में खुद को ही खुद से दूर रख रहे हैं, तो दूसरे दिन वो सबकॉन्शियस में जाके एक बहुत बड़ा नेगेटिव मेंटालिटी को क्रिएट कर देगा। उसके बाद मिलना भी एक
विष की तरह लगेगा कि मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, ऐसी ऐसी ही लगेगा। तो आपको जो करना है वो सिर्फ आपको उसके सामने क्लियर करके आपको बताना है कि मेरा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, तुम यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं मारोगे, मैं यहाँ पर नहीं मारने जाऊंगा। ये आपको क्लियर तरीके से उसको बोलना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, वो क्या आपसे चाहता है। क्लियर कट, क्लियर बोलना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में जो क्लियरनेस भाव अगर नहीं है अपने थॉट प्रोसेस में, बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी माइंड में हजारों नेगेटिव थॉट्स आएंगे इस रिलेशनशिप के थ्रू और आपकी लाइफ झंड हो जाएगी। तो इसीलिए ही बोल रहा हूँ कि अपने रिलेशनशिप में एंटर करके क्लैरिटी को क्लियर करिए अपने लाइफ की, उसके बाद रिलेशनशिप की क्लैरिटी को भी क्लियर कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी रिलेशनशिप बेहतर नहीं होगी। रिलेशनशिप गारस्थ धर्म जो है ना, वो इक्वलिज्म है, जो दोनों की ही समान प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो गारस्थ धर्म नहीं होता। मतलब कि वहां की जो गुण है वो चला जाता है, वहां पर कोई मेल नहीं होती। इसीलिए शादी के बाद या उससे पहले रिलेशनशिप की क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो। जितना इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी उतना ही बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही। आदि योग के साथ इतनी समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप YouTube में मेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक में भी बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। और अगर कोई क्वेश्चंस या कुछ नहीं है तो मेरी ही ये लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, कुछ लोगों की कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो जो भी हो, मैं कुछ सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए वीडियो जैसे वैसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने शौक से। जिसको भी पसंद आए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।